जब कोई एक यूट्यूबर बनता है तो उस पल का इंतज़ार सबसे ज़्यादा होता है जब अपनी मेहनत से कमाई शुरू हो सके। ये वाकई में बहुत रोमांचक होता है। लेकिन जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अप्लाई करने में क्या बड़े जोखिम हैं। फिर अपनी एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता को सही से कंफर्म कैसे करें। उसके बाद वो 3 स्टेप वाला एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। फिर देखेंगे कि एड्स को चालू कैसे करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, रिजेक्शन से कैसे बचा जाए। पहला सेक्शन, अप्लाई करने के बड़े जोखिम। देखिए, एक छोटी सी गलती के भी ऐसे नतीजे हो सकते हैं जो हमेशा के लिए रह जाएं। ये तो हम सब जानते हैं कि मोनेटाइजेशन की शर्तों को पूरा करना कितना एक्साइटिंग होता है, लेकिन सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक छोटी सी मामूली सी गलती ना केवल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है, बल्कि एडसेंस से हमेशा के लिए बैन भी करवा सकती है। मोनेटाइजेशन की दहलीज तक पहुंचने के लिए क्रिएटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो वही जानता है। हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यू, हर एक घंटे की गिनती होती है। लेकिन सोच कर देखिए कि ये सारी की सारी मेहनत एक छोटी सी गलती के कारण बर्बाद हो जाए। एप्लीकेशन प्रोसेस में गलतियां होना बहुत आम बात है, और उनके अंजाम इतने सीरियस हो सकते हैं कि नौबत यहां तक आ सकती है कि सब कुछ छोड़कर एक नया चैनल ही बनाना पड़ जाए। दूसरा सेक्शन, अपनी योग्यता की पुष्टि करना। तो सवाल ये है, क्या चैनल वाकई अप्लाई करने के लिए तैयार है? चलिए इसका सही तरीका देखते हैं। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो आंकड़े देख रहे हैं वो ऑफिशियल ही हैं। तो देखिए, मोनेटाइजेशन तक पहुंचने के 2 मेन रास्ते हैं। या तो 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 12 महीनों में 4000 पब्लिक वॉच आवर्स पूरे करें, या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज ले आएं। और यहीं पर पता है, सबसे बड़ी और सबसे आम गलती होती है। कई क्रिएटर्स अपने मेन एनालिटिक्स पेज पर जो नंबर दिखते हैं उन्हें देखकर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन सावधान, डैशबोर्ड का वॉच टाइम आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो दोनों का टाइम जोड़कर दिखाता है, जबकि मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ क्वालिफाइड वॉच आवर्स ही गिने जाते हैं। तो ऑफिशियल और एकदम सही मोनेटाइजेशन प्रोग्रेस डेटा कहाँ मिलेगा? इसका तरीका बड़ा सिंपल है। अपने YouTube स्टूडियो में जाइए और अर्न टैब पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर जो दिखेगा वही आपकी असली ऑफिशियल प्रोग्रेस है। जब ये नंबर पूरे हों, सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करें। तीसरा सेक्शन, 3 स्टेप एप्लीकेशन। तो चलिए अब आते हैं मेन एप्लीकेशन प्रोसेस पर, इसके दिल पर। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसे 3 बहुत आसान हिस्सों में बांटा गया है। ये पूरा प्रोसेस असल में बस इन 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, बेस टर्म्स को रिव्यू करना। स्टेप 2, गूगल एडसेंस के लिए साइन अप करना। और स्टेप 3, अपने चैनल का रिव्यू करवाना। अच्छा, अब ये एडसेंस है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये यूट्यूब से होने वाली कमाई के लिए एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट जैसा है। सारा पैसा पहले यहीं आता है और फिर यहां से आपके पर्सनल बैंक खाते में जाता है। ये एक तरह से किसी भी क्रिएटर का फाइनेंशियल हब है। अब ये वाला हिस्सा बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी नियम है। एक इंसान का पूरी जिंदगी में सिर्फ एक और सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट हो सकता है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपना कानूनी नाम इस्तेमाल करें, चैनल का नाम नहीं। नाम और पता आपके सरकारी आईडी और बैंक के डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच करना चाहिए। और हाँ, उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वरना माता पिता या किसी गार्डियन की जानकारी इस्तेमाल करनी होगी। चौथा सेक्शन, विज्ञापन एक्टिवेट करना। बहुत बढ़िया, मान लीजिए एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। अब आता है कमाई शुरू करने का टाइम। सफल एप्लीकेशन के बाद जो आखिरी और सबसे मजेदार स्टेप है, वो है एड्स को चालू करना। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, एड्स को ऑन करना। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस अपने स्टूडियो में अर्न टैब पर जाइए, वॉच पेज एड्स के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए, उन्हें चालू कर दीजिए और अपने सभी पुराने वीडियोस के लिए मोनेटाइज ऑल चुन लीजिए। और हाँ, शॉर्ट्स फीड एड्स के लिए भी यही प्रोसेस दोहराना मत भूलिएगा। तो सवाल ये है कि जो पैसा आता है वो बढ़ता कैसे है? देखिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर आने वाले एड्स के लिए रेवेन्यू का बंटवारा एकदम सीधा है। क्रिएटर को मिलता है 55% और यूट्यूब रखता है 45%। इससे पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ और पारदर्शी रहता है। 5वां सेक्शन, रिजेक्शन से कैसे बचें। ये एक आखिरी चेतावनी है जो हर क्रिएटर को सुननी चाहिए।
चलिए अब वापस उसी चेतावनी पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नियमों का पालन क्यों करना है ताकि चैनल रिजेक्ट ना हो। ये आंकड़ा सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन कहा जाता है कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले लगभग 90% चैनल छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है जिनके कारण चैनल रिव्यू प्रोसेस में फेल हो जाते हैं? इनमें शामिल हैं एडसेंस की पॉलिसी को तोड़ना, जैसे कि डुप्लीकेट अकाउंट बना लेना, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो न करना, किसी और का कंटेंट बार बार इस्तेमाल करना और गलत या भ्रामक टाइटल, डिस्क्रिप्शन या थंबनेल लगाना। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए, क्या चैनल सच में रिव्यू के लिए तैयार है? उम्मीद है कि ये सारी जानकारी इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी, ताकि मोनेटाइजेशन के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई किया जा सके।